हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन में आप लोगों से बात की जाएगी कि दोस्तों हरियाणा के अंदर जो पशु गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, कब शुरू हुई थी और आपके एग्जाम में दोस्तों वहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और दोनों इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए पहली इंफॉर्मेशन ये है, आप लोगों के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 100 टेस्ट दिए जाएंगे जो आपके कितने 100 क्वेश्चंस के होंगे और 100 ही नंबर का दोस्तों आपका ये टेस्ट होगा। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब ये फ्री टेस्ट सीरीज, ये 100 टेस्ट आप कहां पर लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये बता दूं, ये टेस्ट सीरीज है जो आपके HSSC CET एग्जाम्स के पैटर्न पर आधारित रहेगी। हरियाणा CET का जो आपका पेपर होगा वो पेपर दोस्तों इन्हीं टेस्ट सीरीज से निकलकर आएगा, ऐसा हम दावा करते हैं। और दोस्तों 100% आपको कहते हैं कि जिस बच्चे ने ये 100 टेस्ट लगा लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा लिए दोस्तों, पेपर में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये 100 टेस्ट आपके सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आधारित रहेंगे, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। अब दूसरी बात मैं करूंगा आप लोगों से, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए हमने ये 10 प्रैक्टिस सेट निकाल रखे हैं। जो बच्चा इच्छुक है इन 10 प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए भाई दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे, कॉल कर दे, आपको ये प्रैक्टिस सेट आपके होम एड्रेस पर मिल जाएगा। जो बच्चा इच्छुक है, फ्री टेस्ट सीरीज है और दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा और ये आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने आज के इस टॉपिक की। आज का टॉपिक के लिए सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा कि हरियाणा में पशुधन गणना। हेडिंग क्या रहेगी, हरियाणा में पशुधन गणना। अब हरियाणा में दोस्तों जो पशुधन गणना है ना, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा, क्योंकि दोस्तों पशुओं से क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करता हूं अपने आज की इस क्लास की। दोस्तों देखो, पशुओं की गणना में हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि पहली गणना कब हुई थी। तो पहली पशु क्या पूछा जाता है, पशु गणना कब हुई। तो पहली पशु गणना दोस्तों आपकी 1919 और 1920 में की गई थी। 1919 और 1920 में क्या हुई थी, आपकी पहली पशु गणना हुई थी। दोस्तों आपके एग्जाम्स में HSSC ने पूछा था, क्या पूछा था कि 19वीं पशु गणना कब हुई। तो 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 2012 के अंदर की गई थी गुरुजी। 2012 में क्या हुई थी, आपकी पशु गणना की गई थी। लेकिन HSSC ने फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन भी HSSC ने एग्जाम में पूछा हुआ है, दूसरा भी पूछ लिया। कहते हैं कि 20वीं पशु गणना कब की गई थी। तो दोस्तों 20वीं पशु गणना 2019 में की गई थी। अब गुरुजी एक क्वेश्चन यहां पर अपडेट हो जाता है हमारे लिए, वो अपडेट क्या हुआ, देखो पहली पशु गणना कब हुई, 2012 में, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 7 नंबर पे 19। तो कहा जाता है कि ये पशु गणना 7 साल बाद हुई। दोस्तों 7 साल बाद ये पशु गणना हुई। अब गुरुजी इसमें अलग बात क्या है कि 7 साल बाद में तो कोई डिफरेंट हमें समझ नहीं आया। तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि अब तक अगर हम बात करें, आप नीचे नोट करके लिख सकते हो कि अब तक 20 पशुधन गणना हो चुकी है। अब तक कितनी पशुधन गणना हो चुकी है पूछा जाए तो गुरुजी आपसे 20 पशुधन गणना हो चुकी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस ये है कि पहले जो पशु गणना होती थी ना, ये यहां तक पहले जो पशु गणना होती थी, तो आप लिखो कि पहले पशुधन गणना प्रत्येक 5
वर्ष बाद होती थी। प्रत्येक कितने साल बाद होती थी पूछा जाए तो 5 साल बाद होती थी। लेकिन जब आपकी 20वीं पशुधन गणना हुई तो 20वीं पशुधन गणना कितने साल बाद हुई पूछा जाए तो गुरुजी 7 साल बाद हुई। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 20वीं पशुधन गणना कितने साल बाद हुई, 7 साल बाद हुई। लेकिन 20वीं पशु गणना से पहले जितनी भी हमारी गणनाएं हुई हैं वो प्रत्येक 5 साल के बाद होती थी। लेकिन जब आपकी 20वीं पशु गणना की गई तो वो दोस्तों 7 साल बाद की जाने लगी। क्लियर सबका? चलिए भाई यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, इतना सभी बच्चे नोट कर लो। अब दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि 2019 में दोस्तों जब ये 2019 में पशुधन गणना हुई तो दोस्तों इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ गया। अब दोस्तों इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं जरा वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। कि आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए क्या कि डिजिटल तरीके से पशुधन गणना कब की। अब क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल तरीके से पशुधन गणना कब हुई। तो डिजिटल तरीके से गुरुजी जो पशुधन गणना हुई है आपकी वो कब हुई है तो 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में हुई है। आपसे पूछा जाए कि 2019 में कौन सी पशुधन गणना थी तो आपकी कौन सी थी भाई? 20वीं पशुधन गणना की गई थी उस टाइम। आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल तरीके से कैसे करी तो भाई इन्होंने किया था टैब के माध्यम से। टैब के माध्यम से, टैब के माध्यम से इन्होंने क्या की थी? ये पशु गणना की थी। यहां तक सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाता है उसके लिए दोस्तों ये क्या है कि आपकी पशुधन गणना बहुत इजी हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि पशुधन गणना पहली बार कब हुई तो पहली बार 19 और 20 में हुई थी। क्लियर? उसके बाद आपसे कहे कि 19वीं कब हुई। 19 को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाई 19 के बाद ये सीधा 7 साल बाद हुई थी। लेकिन 2000 जो आपका 12 है 2012 से लेकर और 1919 तक दोस्तों ये सिर्फ 5 साल बाद होती थी। लेकिन 2012 के बाद ये 7 साल बाद हुई थी। इसलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं कि 12 के बाद ये 7 साल बाद हुई थी। और पूछ लिया जाए जो आपकी 20वीं गणना है वो दोस्तों किसके माध्यम से हुई थी तो 20वीं गणना आपके टैब यानी कि डिजिटल तरीके से हुई थी। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो। क्लियर सबका? चलिए अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि भाई हरियाणा में सबसे अधिक पशु कहां पर है, कौन कौन सी नस्ल कहां पर पाई जाती है, या फिर भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब आपको दोस्तों कहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए भाई अब आप सभी बच्चे क्या नोट करेंगे? सबसे ज्यादा हरियाणा में पशु, जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा में सर्वाधिक पशु, हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कहां पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा हरियाणा में पशु पाए जाते हैं भाई हिसार के अंदर। ठीक है, आप लोगों से पूछे न्यूनतम यानी कि कम पशुओं की संख्या कहां पर है तो आपके पंचकुला के अंदर क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अब गुरुजी यहां पर हमने क्या पढ़ा? हिसार के बारे में पढ़ा। तो हिसार से 2-4 पॉइंट और लिखवाओ। तो हिसार से लिखो। पहला पॉइंट बनता है, क्वेश्चन में आता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म पूछा जाए गुरुजी कहां पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हिसार से पूछा जाता है क्या कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी पूछा जाए तो आपके हरियाणा के
हिसार के अंदर स्थित है। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से तीसरा पॉइंट पूछा जाता है क्या कि सबसे ज्यादा भैंस कहां पर पाई जाती है, तो हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाएगी, भैंस हिसार के अंदर पाई जाएगी। तो गुरुजी आंसर क्या आ गया, हिसार में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। आपसे पूछे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम कम भैंस हरियाणा में कहां पर है, भाई कम भैंस पूछी जाए तो पंचकुला के अंदर आपकी क्या रहेगी, स्थित रहेगी। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिसार से हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट आप हिसार से नोट कर लीजिएगा। क्या आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि भाई एशिया या फिर केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, दोस्तों आप लिखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो आंसर आएगा हिसार के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है गुरुजी, आपके हिसार के अंदर स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो आप लोगों से पूछा कि हरियाणा में सबसे अधिक पशु कहां पर है, हिसार के अंदर सबसे अधिक पशु। हिसार के बाद आप लोगों से क्या कहा कि सबसे कम पशु हरियाणा में कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। हिसार से हमने क्या जाना कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पर है, तो आपके हिसार के अंदर है गुरुजी। आपसे हमने जाना कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है, हिसार के अंदर है। हमने जाना कि हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक भैंस पूछी गई है। यहां से एचएसएससी आप लोगों के साथ एक गेम करती है, वो गेम भी बताऊंगा क्या है। तो भैंस कहां पर है, हिसार के अंदर है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, सर्वाधिक भैंस हरियाणा में कहां पर है। आप सभी को पता चलेगा कि हाँ भाई हिसार के अंदर सबसे ज्यादा भैंस है। लेकिन आपकी एचएसएससी आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या कि मुर्रा भैंस हरियाणा में या फिर हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा मुर्रा भैंस कहां पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे, आपने तो पढ़ रखा है कि हाँ भाई भैंस सबसे ज्यादा कहां पर है, हिसार के अंदर है। लेकिन यहां पर भैंस की एक नस्ल का नाम लगा दिया भाई मुर्रा भैंस। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर देखने को मिले कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहां पर है, तो भाई आपके हरियाणा के दिल में है, हरियाणा के हार्ट में है, यानी कि जींद में है। जींद को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जींद में क्या पाई जाती है, मुर्रा भैंस पाई जाती है। अब गुरुजी जब ये मुर्रा भैंस का पॉइंट हमने जान लिया तो इसके बारे में डिटेल में बताओ। तो अब आप हेडिंग नोट कर सकते हैं, मुर्रा भैंस। पहला पॉइंट आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि मुर्रा भैंस। सभी बच्चे पहला पॉइंट नोट करो, क्या है, मुर्रा भैंस। तो हमारा पहला पॉइंट बन जाता है क्या कि मुर्रा भैंस, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले तो ये मुर्रा नस्ल है ना, क्या ये हमारे हरियाणा की है या कहीं बाहर से आई है। आप सभी को पता है अखंड भारत जब होता था तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था। तो दोस्तों जो ये मुर्रा भैंस है, तो पहला पॉइंट आप सभी नोट करो, तो ये आई है दोस्तों आपकी कहां से, मोटा गोमरी जिला से। मोटा गोमरी जिला कहां पर है, वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर स्थित है। मोटा गोमरी जिला से आई है। अब भैंस क्या होती है भाई, काली होती है, ठीक है। भैंस क्या होती है आपकी, काली होती है। और दोस्तों हम इस भैंस को क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं, काला सोना कहते हैं। भैंस क्या होती है, काली, तो हम इसको क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करूं तो भाई ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड के नाम से हम किसको जानते हैं, पूछा जाए तो आपकी मुर्रा भैंस को जानते हैं। ये गोल्ड क्यों है भाई, क्योंकि ये दूध देती है।
दूध को अगर हम बेचेंगे, सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो पैसे तो सोना खरीद सकते हैं ना, तो इसलिए भाई ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना हम इसको कहते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लोगों से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था भाई, क्या पूछा था कि एशियन ट्रैक्टर किसे कहा जाता है? एशियन ट्रैक्टर किसे कहा जाता है? आपकी मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है। आपसे HSSC ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि खुंडी किसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम खुंडी भी कहते हैं। इसे खुंडी भी क्या है हम कहते हैं। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, यहां तक आपके 4 पॉइंट मुर्रा भैंस से जुड़े हुए हैं। गुरुजी मुर्रा भैंस दूध कितना देती है? तो मुर्रा भैंस दोस्तों दूध पूछा जाए तो 19 से 20 लीटर तक आपका क्या देती है? दूध देती है। अकॉर्डिंग टू आपकी HSSC पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुर्रा भैंस दूध कितना देती है, तो 19 से 20 लीटर ये क्या देती है? दूध देती है, जिसको हम काला सोना ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों एशियन ट्रैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, खुंडी के नाम से इसको जाना जाता है। और पूछा जाए कहां से आई है, तो मोटा जो आपकी गोमरी जिला है, मोटा गोमरी जिला कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और दोस्तों पाकिस्तान की क्या रहेगी? नस्ल रहेगी, पैदावार इसकी वहीं पर हुई है। क्लियर सबका? यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए भाई अब देखो, आप सभी को पता है हमारे हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना है। तो दोस्तों जब दूध दही का खाना है तो आपके दुधारू जो पशु होते हैं उनके विकास के लिए भाई केंद्र खोला गया है। तो आप नोट करो, केंद्र का नाम क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों किसके लिए खोला गया है? सबसे पहला पॉइंट है कि ये दुधारू पशुओं के विकास के लिए खोला गया है। कहां पर खोला है गुरुजी? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर खोला गया। किसकी मदद से खोला है पूछा जाए तो इजराइल की मदद से। इजराइल की मदद से ये सेंटर आपका या केंद्र आपका खोला गया। ठीक है, अब आपसे पूछे दुधारू पशुओं के लिए क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरियाणा के किस जिले के अंदर खोला गया है? तो हिसार जिले में खोला गया है। किसकी मदद से हमने ये खोला? तो इजराइल के सहयोग से हमने क्या किया? इस सेंटर की स्थापना की थी, इस सेंटर को खोला था। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा बकरी और सबसे कम बकरी कहां पर पाई जाती है। तो अब आप कैसे नोट करोगे कि हरियाणा का सर्वाधिक बकरी वाला जिला, आपसे पूछा जाए न्यूनतम वाला जिला, तो वो कौन है? तो न्यूनतम और सबसे ज्यादा वाला जिला है एसपी। एसपी से मतलब गुरुजी एस से सिरसा और पी से पानीपत। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है? सबसे अधिक बकरी वाला जिला है और न्यूनतम बकरी वाला जिला। बकरी को आप कैसे याद करोगे? एसपी यानी कि सिरसा और पानीपत। इसके बाद आप लोगों से अगर पूछे क्या कि बकरी प्रजनन के अंदर जो ये बकरी है, आपसे क्वेश्चन HSSC में क्वेश्चन पूछा था एक, आपसे क्या कहा कि बकरी प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो भाई ये आपके हरियाणा के लोहारू जिले में है, सॉरी लोहारू में है और भिवानी जिले के अंदर दोस्तों आपका लोहारू आता है। यहां से सभी बच्चे नोट कर लो भाई। आप लोगों से पूछे अगला क्वेश्चन, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये 2 था। अकॉर्डिंग टू HSSC जो पूछा गया ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछे क्या कि हरियाणा में सर्वाधिक, आप खुद लिख लेना, अब मैं सिर्फ सर्वाधिक लिखूंगा कि हरियाणा में
सर्वाधिक क्या पूछी जा सकती है आप लोगों से, सर्वाधिक ऊंट पूछ लिए जाए। ऊंट कहां पर है, तो एसके के अंदर ऊंट है, और सर्वाधिक के बाद आता है आपका न्यूनतम। ठीक है, एसके का मतलब गुरुजी पूछा जाए तो एस से सिरसा में सबसे ज्यादा है, और आपका के से कुरुक्षेत्र के अंदर कम है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक भेड़ हरियाणा में कहां पर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भेड़ आपको हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर देखने को मिलती। सबसे ज्यादा भेड़ हरियाणा में कहां पर मिलेगी, आपको भिवानी जिले के अंदर मिलेगी। दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में सबसे अधिक भेड़ कहां पर है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए क्या कि हरियाणा में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक क्या पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, डॉग यानी कि कुत्ते हरियाणा में सबसे अधिक कहां पर है, तो कुत्ते आपको भाई गुरु ग्राम के अंदर देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। और न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम यानी कि कम कुत्तों की संख्या कहां पर है, तो नुहू मेवात के अंदर भाई कुत्तों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, अकॉर्डिंग टू आपके गुरुग्राम। ठीक है, यहां से सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, फटाफट सभी बच्चे नोट करो। देखो बेसिक से प्रश्न है, ये कोई खास नहीं है। देखो सिर्फ सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है, यही चीज आप लोगों से पूछी गई है। और एग्जाम में आप लोगों से यही पूछता है कि सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या हरियाणा के किस जिले में है, या आप लोगों से भाई प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक, क्या कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सूअर कहां पाए जाते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे ज्यादा सूअर हरियाणा में कहां पर पाए जाते हैं, तो सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए सूअरों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम हरियाणा में कहां पर है, तो नुहू मेवात में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, इनकी संख्या कम मिलेगी। क्लियर है। और दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा सूअर कहां पर पाए जाते हैं, सोनीपत में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और था भाई प्रीवियस ईयर का, क्या कि राज्य स्तरीय सूअर फार्म, राज्य स्तरीय सूअर फार्म भाई कितने हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो 2 फार्म रहेंगे आपके। 2 फार्म में पूछा जाए, पहला फार्म कहां पर है, तो पहला आपका हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। दूसरा फार्म पूछा जाए आपका हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर है। यहां से सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, बेसिक सी बात है दोस्तों। सूअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, सूअर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र खोला गया। आप लोगों से पूछा जाए कि सूअर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के किस जिले में केंद्र खोला गया, तो आपके करनाल में खोला गया। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सूअर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के किस जिले में केंद्र खोला गया, तो कौन से जिले में खोला गया, हरियाणा के करनाल में खोला गया। करनाल से अन्य क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, या आपका धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण की नगरी के नाम से भी जानते हैं, कर्ण की नगरी। ठीक है, यहां पर भाई कल्पना चावला की जन्मस्थली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहां तक सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लो भाई एक बार इसको।
चलिए अच्छी बात है, देखो सबने साथ ही साथ नोट कर लिया। हरियाणा में सबसे अधिक सुअर पूछा जाए तो कहां पर है, सोनीपत में है। न्यूनतम पूछा जाए तो आपके कहां पर है, नुहू मेवात के अंदर रहेंगे। हरियाणा में भाई आपके 2 सुअर फार्म खोले गए थे, पूछा जाए एक कहां पर है, हिसार में है, दूसरा पूछा जाए अंबाड़ा में है। सुअर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भाई केंद्र खोला गया था, पूछा जाए कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले में खोला गया। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा कि हरियाणा में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, आपको गधे कहां पर पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे अधिक गधे हैं पलवल में। ठीक है, आप लोगों से पूछे न्यूनतम गधे की संख्या कहां पर है, तो न्यूनतम दोस्तों आपको कम गधों की संख्या मिलेगी अंबाड़ा में। ठीक है, गधों के साथ साथ दोस्तों खच्चर भी होते हैं, तो सब सर्वाधिक खच्चर अगर आप लोगों से कहे कि हरियाणा में सबसे अधिक खच्चर कहां पर पाए जाते हैं, तो वह झज्जर में पाए जाते हैं। आप लोगों से कहे न्यूनतम खच्चर कहां पर है हरियाणा में, तो पानीपत के अंदर सबसे कम क्या रहेंगे, खच्चर रहेंगे। ठीक है, आप लोगों से पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक खरगोश, हाँ सबसे अधिक खरगोश कहां पर है गुरुजी, तो मेवात के अंदर है। ठीक है, ये क्या है आपके, ज्यादा है, ज्यादा खरगोश है। कम खरगोश पूछा जाए तो कहां पर है, पूछा जाए तो आपके यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर क्या रहेंगे, कम खरगोश रहेंगे। दोस्तों खच्चर हो गया, गधे हो गया, तो घोड़े भी आपका इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या नोट करो कि हरियाणा में ज्यादा घोड़े कहां पर पाए जाते हैं, तो भाई आपके करनाल में पाए जाते हैं। करनाल में क्या है, सबसे अधिक घोड़े हैं। और दोस्तों कम घोड़ों की संख्या पूछी जाए तो कम आपके कहां पर है, पंचकुला के अंदर आपको कम घोड़ों की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन है आपका घोड़ों से, प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई क्या आपके घोड़ों का व्यापारिक केंद्र, आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, तो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र आपका पेहुआ था। पेहवा कहां पर है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। पेहवा क्या होता था, घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। वर्तमान के अकॉर्डिंग घोड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है, करनाल के अंदर पाए जाते हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो भाई, क्लियर सबका। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं, तो हाथी पाए जाते हैं यमुना नगर के अंदर। आपसे पूछे कम हाथी कहां पर पाए जाते हैं, तो कम के अंदर आपका जैसे कि कैथल है, आपका कुरुक्षेत्र है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास एवं बचाव संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो आप नोट कीजिएगा क्या कि चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास एवं बचाव संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका कहां पर है, छछरौली के अंदर स्थित है। छछरौली कहां पर है आपका, यमुनानगर के अंदर स्थित। छछरौली में आपका एक स्थान है भाई, स्थान कई बार पूछ लिया जाता है, वन सतोर। वन सतोर के अंदर, वन सतोर एक गांव है, उसके बाद दोस्तों आपका कस्बा छछरौली, और शहर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर ये क्या रहेगा, स्थित रहेगा। अब बात आती है भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह कौन है, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह कौन है पूछा जाए तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, बंसीलाल का लड़का है। कौन है, बंसीलाल का लड़का है। बंसीलाल का लड़का कौन है, चौधरी सुरेंद्र सिंह, और चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर ही हाथी पुनर्वास एवं क्या बना आपका, बचाव संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहां पर है, छछरौली के अंदर है, जो कि यमुनानगर में स्थित है। यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लो।
क्लियर है? चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूं। देखो उम्मीद करूंगा, देखो छोटे छोटे से प्रश्न हैं, सभी बच्चे साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि ये कोई बड़े हैवी प्रश्न नहीं है। सिर्फ यही पूछा है कि कौन सी चीज ज्यादा कहां पर पाई जाती है और कम कहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था आपका, तो सभी बच्चे नोट करें। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नोट करेंगे, सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र। तो सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो झज्जर जिले में क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करें कि राजकीय मत्स्य बीज फार्म कहां पर है? तो राजकीय मत्स्य बीज फार्म पूछा जाए तो आपका कहां पर है? सेदपुरा के अंदर स्थित है। सेदपुरा कहां पर है गुरुजी? करनाल के अंदर आपका ये स्थित रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहां पर नोट करोगे, वो क्या है कि मत्स्य महाविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? हिसार के अंदर है। तो ये आपके 3 पॉइंट सभी बच्चे मत्स्य से जुड़े हुए हैं, तीनों नोट कर लो। तीनों प्रीवियस ईयर के अंदर लगभग 4 से 5 बार आ चुके हैं, इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो भाई। एक क्वेश्चन और था, हाँ भाई, चौथा पॉइंट और नोट कर लो। इसी के अंदर आपसे पूछा गया था कि झींगा, एक सेकंड, झींगा मछली उत्कृष्टता केंद्र था। झींगा मछली उत्कृष्टता केंद्र आप लोगों से पूछा गया था, ये कहां पर है? तो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर दोस्तों ये क्या रहेगा? केंद्र स्थित रहेगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या था? हरियाणा में पशुधन गणना। तो हरियाणा में जो पशुधन गणना है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्या पूछा था आप लोगों से कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना आप लोगों से पूछी थी। तो गुरुजी यहां पर क्या है कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आपके 2007-8 में की गई थी। 2007-8 में ये कहां पर की? तो पंचकुला के अंदर ये स्थापित किया गया था। पंचकुला में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये भी पता होगा, पशुओं का बीमा होता है, तो आप नोट करो, पशुधन बीमा क्या थी? ये योजना थी। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो तारीख पूछ ली जाती है 29 जुलाई 2016 को दोस्तों क्या है? शुरुआत की गई थी। इसकी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां पर की गई पूछा जाए तो गुरुजी ये शुरुआत की थी आपकी झज्जर के अंदर। कहां पर हुई? झज्जर में इसकी शुरुआत की गई थी। झज्जर में किसने की? तो ओपी जो आपके धनखड़ थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओपी धनखड़ ने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक सभी एक बार ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने क्या जानना? प्रीवियस ईयर में पूछा था सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो झज्जर के अंदर है। राजकीय मत्स्य बीज फार्म पूछा जाए तो आपका करनाल के अंदर एक गांव है सेदपुरा, सेदपुरा गांव में स्थित है। आप लोगों से मत्स्य महाविद्यालय पूछा जाए तो कहां पर है? आपका हिसार में है। आपसे पूछा झींगा मछली उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? भिवानी के अंदर है। और दोस्तों उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, ये पशुधन गणना से जुड़े हुए हैं। पहला तो पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना पंचकुला में हुई थी, 2007-8 में की गई थी। आपसे कहे कि पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 29 जुलाई को हुई थी 2016 में, और ओपी धनखड़ के द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे जो आपका कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला है दोस्तों, वो कहां पर
खोली गई थी। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक बार आया था, जब आप लोगों को पता है पीछे आपका एग्जाम हुआ था सीईटी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका, कुक कुट कुक कुट रोग जांच प्रयोगशाला हरियाणा में कहां पर। तो ये प्रयोगशाला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। आप लोगों से पूछा पालतू पशु चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय कहां पर है, यानी कि जो हमारे पालतू पशु हैं उनके लिए हॉस्पिटल, पालतू पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय हरियाणा में कहां पर है। तो ये आपका हरियाणा के पंचकुला के अंदर स्थित है। दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था, क्या ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। अब आप लोगों से पूछा था क्या कि असव स्टेलियन केंद्र कहां पर है। तो असव स्टेलियन केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों टोहाना के अंदर स्थित है। टोहाना कहां पर है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये सभी बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पशुधन विकास वाहिनी योजना का उद्देश्य पूछा गया था, तो आप सभी नोट करो। पशुधन विकास वाहिनी योजना का उद्देश्य आप लोगों से पूछा था। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण पशुपालकों, ग्रामीण पशुपालकों के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना। भाई आपकी जो पशु वाहिनी योजना है उसमें क्या होता था कि ग्रामीणों को पशुपालकों से संबंधित जो भी जानकारी होती थी वो उनको प्रोवाइड करवाना होता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के अंदर क्या कि पशु रोग निदान प्रयोगशाला पूछ ली जाए। तो दोस्तों ये आपकी जो पशु रोग निदान प्रयोगशाला है ये ना आपकी 1978 में खोली गई थी। पूछा जाए कहां पर, भिवानी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर का है क्या कि देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो नारनौल के अंदर है। नारनौल गुरुजी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी सभी बच्चे आप नोट कर लो, इसको भी फटाफट सभी बच्चे नोट कर लो भाई। हाँ जी, फटाफट सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर सबका। अब दोस्तों आखिरी हमारे 2 पॉइंट रहते हैं जो आपके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं ये। तो आप इन सभी क्वेश्चन को PYQ डालकर ही लिखना कि हाँ ये आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था क्या कि गौ संरक्षण यानी कि गाय संरक्षण, गौ संरक्षण व आपका गो जो आपका सर्वधन अधिनियम है,
गौ संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया था? तो ये अधिनियम, गौ संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 2015 में दोस्तों क्या किया था? ये लागू किया था, इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों गाय की पहचान के लिए, गाय की पहचान के लिए क्या कर दिया भाई? एक कार्ड बना दिया 12 नंबर, एक कार्ड बना दिया 12 नंबर। और ये आईडी कार्ड जारी करने वाला, आईडी कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाए तो हरियाणा राज्य था। ठीक है, गाय की आईडी कार्ड जारी करने वाला आईडी कार्ड नंबर है 12। और दोस्तों नंबर 12 ये आपका क्या है कि आधार कार्ड की तर्ज पर लागू किया गया था। जैसे कि आधार कार्ड होता है ना हमारा 12 नंबर, 12 डिजिट होते हैं, उसी तरीके से आधार कार्ड बनाया गया किसका? गाय का। और पूछा जाए कि देश का पहला राज्य कौन है, तो देश का पहला राज्य हमारा हरियाणा, जिसने ये क्या है आईडी कार्ड की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, देश में पहली गधी की एक क्या है भाई दूध की डायरी खोली गई थी। आप लोगों से पूछा जाए क्या कि गधी के दूध की डायरी कहां पर है? दोस्तों सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि देश की पहली गधी के दूध की डायरी, तो गधी के दूध की डायरी का नाम पूछा जाए तो पहले तो जेनी नाम होता था भाई डायरी का, जेनी डायरी नाम होता था उसका। ठीक है, कहां पर खोली गई पूछा जाए तो हिसार में खोली गई। दोस्तों इसमें गधी की नस्ल पूछा जाए तो गधी की नस्ल है हलारी नस्ल। ठीक है, और दोस्तों ये हलारी नस्ल भारत में कहां से आई है? गुजरात से आई है, गुजरात से आई लिख देता। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या था? आज का टॉपिक था। और आज के इस टॉपिक में किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, आज हमने जाना हरियाणा में पशुधन योजना के बारे में, पशुधन गणना के बारे में जाना, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पशुओं से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे या आपसे आगे आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आज की इस क्लास के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। अब जो आपकी कल की क्लास होगी, कल की क्लास के अंदर हम जानेंगे हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ, हरियाणा के जिले और जिलों का नामकरण, जैसे कि पंचकुला है, अंबाड़ा है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, इनका ये नाम कैसे रखा गया था, कल की क्लास के अंदर अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।